ये गुण है और इस पूर्ण संसार में प्रतिपल कुछ ना कुछ नवीन रचता ही रहता है। और जो हमारी 64 कलाएं बताई गई हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान संगीत कला को प्राप्त है। जब भी कोई कलाकार, मूलतः भारतीय संगीत में हम राग प्रस्तुत करते हैं, तो कोई भी कलाकार जो भी राग प्रस्तुतिकरण करता है उसमें मुख्यतः वो बंदिश या कोई रचना ही गाता या बजाता है। जो शास्त्रीय संगीत में रचनाएं की जाती हैं उनको रचनाकार को हम वाग्यकार की संज्ञा से अभिहित करते हैं। वाग्यकार का अर्थ है जो साहित्य और स्वर पक्ष को एक साथ बांधता है, ऐसे रचनाकार को हम वाग्यकार कहते हैं। तो हमारे संगीत में बहुत एक से एक महान वाग्यकार हुए हैं जिनके कारण हमारा संगीत अत्यंत उन्नत होता रहा है और होता रहेगा। तो इस विषय में जो मुख्य रूप से वाग्यकार में मतलब जो हमारी रचनाएं हमें मिलती हैं शास्त्रीय संगीत में, उनमें मुख्य रूप से अध्यात्म व दर्शन, देवी देवताओं की स्तुति, प्रकृति वर्णन, ऋतु संबंधी गीत और श्रृंगार परक रचनाएं मुख्य रूप से मिलती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे वाग्यकार हुए हैं जिन्होंने कुछ अन्य विषयों पर भी ध्यान दिया है और उनमें रचनाएं की हैं। जो यही सब चीजें हमारे नवाचार में आती हैं शास्त्रीय संगीत में। और मेरे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी जो गायक और गुरु होने के साथ ही साथ वाग्यकार भी हैं और उनकी 400 रचनाएं उनकी 3 पुस्तकों में प्रकाशित हो चुकी हैं। तो उनकी रचनाओं में मुझे नवाचार इस प्रकार देखने को मिला कि उन्होंने बहुत सारी जो पुरानी समय से जो चीजें, जो टॉपिक्स चले आ रहे हैं उस पे तो रचनाएं की हैं, साथ ही साथ मातृ विषयक साधना पे उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। और नवरात्रि के अवसर पर पिछले 15 वर्षों से मैं देख रही हूँ कि नवरात्रि के अवसर पर गुरुजी मातृ की साधना करते हैं नवरात्रि में। और जैसे देवी को हम विभिन्न वस्त्रों से श्रृंगार करते हैं, विभिन्न मंत्रों से उनका श्रृंगार करते हैं, वैसे ही गुरुजी उनको अपने नवीन रागों से और नवीन बंदिशों से उनका श्रृंगार करते हैं। तो मुझे उसमें बहुत सारी नई बंदिशें देखने को मिली जिनका विषय भी अलग था और बहुत सारी चीज़ों में नवीन प्रयोग भी किए गए थे। एक दो उदाहरण मैं बताऊंगी, जैसे कि राग यमन में बंदिश है जिसमें नवरात्र या नवरात्रि ये शब्द का उल्लेख किया गया है। आज आवो गावो बजावो शुभ परव नवरात मनावो, आज वो बजावो। इस प्रकार से अनेकों और भी रचनाएं हैं, जैसे एक चौकोस की रचना है, ढोलिया बजा आवो नव उमंग रंग में नवरात मनावो, ढोलिया बजा तो इस तरह के विषय पुरानी बंदिशों में थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लिमिटेड विषयों पे रचनाएं ज़्यादा हुई हैं। और इसी प्रकार से कुमारी पूजन का भी विशेष महत्व है नवरात्रि साधना में। तो राग हेम बिहाग में एक बंदिश है जिसके शब्द हैं, आज माँ तोरी श्रृंगार करूंगी, लाल रंग की चुनरी लाल लाल कुमकुम से मांग भरूंगी, लाल रंग माला बुंद लावो रे मालनिया, छोटी छोटी चरणों में लाल महावर रचाऊंगी। इसी में एक छोटा ख्याल भी प्रस्तुत है और जिसके शब्द हैं, सज धज के माँ आई। इसी प्रकार से इसी संदर्भ में राग कलावती की भी एक रचना है जो विलंबित एक ताल में निबद्ध है। सहेलरिया पूजा थाल सजाओ। तो इसी प्रकार से और राग कलावती में ही रूपक की एक बंदिश है, नित कर नमन देवी चरण सुर लय ताल से आराधन। इसके अलावा तंत्र साधना की विषय की भी रचनाएं हैं और दश महाविद्या इस संदर्भ को लेके भी रचना है। और साथ ही साथ कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी देवी से संबंधित जितनी भी तरह की चीजें जो नवरात्रि में हम विभिन्न
अन्य उपादानों से करते हैं, उनका संगीत में उपयोग करके गुरुजी ने इस विषय पे बहुत सारी रचनाएं की हैं और बहुत सारी रचनाएं हैं, पर समय का अभाव है, इसलिए मैं यही समाप्त करूंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।